नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर झुलसकर दम तोड़ रहे हैं। और ऐसे में हमारे किसान साथियों की बाँचें खिली हुई हैं, उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान देखते ही जो है बन रही है, क्योंकि इस समय पर अधिकांश जगहों पर आलू जो है 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अब इसके दामों में और ज्यादा तेजी आने की संभावना खुल गई है, क्योंकि इस समय पर कई राज्यों में मोटा चक्रवाती तूफान की वजह से हो रही भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों के साथ साथ आलू बोवाई हो चुकी बड़े स्तर पर जो है बर्बाद हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोल्ड स्टोरेज पे आलू पर निर्भरता देश भर के लोगों की बड़ी है, और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज में भी आलू जो है शॉर्ट है, और बीज में भी दोबारा या तिबारा जहां पर बुआई होगी वहां पर भी चाहिए, क्योंकि बीज है नहीं तो राशन आलू से ही पूर्ति होगी। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज आलू के दिन भी जो है अब बहुत जाएंगे, और जिन लोगों ने सपने सजोए बैठे थे कि हम जो है आलू किसानों को बर्बाद कर देंगे या फिर अपना जो थोड़ा बहुत आलू स्टॉक बचा हो उसे अपने हाथों में लेकर एक मोटा मुनाफा कमाएंगे, अब उन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। और वो जो सपने सजो के बैठे हैं छोड़ दे इस चीज को, क्योंकि अब आलू मजबूत किसानों के मजबूत हाथों में है, और ऐसे में आलू के रेटों में और ज्यादा तेजी आने का पूरा फायदा हमारे आलू उत्पादक किसान साथी जो है लेंगे। और इस तेजी में अब कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी आलू किसानों का साथ नहीं छोड़ा था। उन्हें धैर्य एवं ढाढ़स और हिम्मत बनाते रहे थे कि 10 दिन बाद बेच लेना, या इस तारीख से आलू महंगा हो जाएगा, या इस तारीख से महंगा हो जाएगा। क्या हड़बड़ी मची हुई है आलू बेचने की? क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? आलू आपका कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा हुआ है, आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। इस तरीके की न जाने कितनी अनगिनत बातें करते हुए किसानों का ढाढ़स जो है, हिम्मत बढ़ाते रहे, और आज उसी का परिणाम है कि आज आलू में जो है तेजी है। और ऐसे कोल्ड स्टोरेज में ही आलू जो है 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। अब कई किसान बोलेंगे 1200 रुपए प्रति कट्टा कौन सा आलू बिक रहा है? भाई 1200 रुपए प्रति कट्टा सूर्य आलू बिक रहा है, डायमंड आलू कोल्ड स्टोरेज में बिक रहा है 1000 रुपए प्रति कट्टा, चिप्सोना T7 आलू बिक रहा है 3797 बिक रहा है, 302 आलू बिक रहा है। और हॉलैंड की बात करो तो हॉलैंड भी 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, सिंदूरी 900 से 1000 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज में बिक रहा है। हाइब्रिड जिसे सफेद आलू बोलते हैं, जिसकी पैदावार अधिक आती है, वो भी जो 400-500 था आज 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा हो गया। जिस किर्री को कोई खरीद नहीं रहा था या भाड़े में लिखवाई जा रही थी, वो भी 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा है। गुल्ला तो है ही नहीं। तो ऐसे में ये सारी स्थितियां इस ओर इशारा कर रही है कि अगर धैर्य एवं संयम बना के रखा जाए, हथेली पर सरसों ना जमाई जाए, तो हम आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है ले सकते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को डराने धमकाने का कई लोगों ने बहुत प्रयास किया था, और यहां तक कह दिया था कि अब आलू में कुछ नहीं होना है और सोनू चौधरी तुमको बर्बाद कर देगा। अब देखिए किसान साथियों, जब आलू में तेजी आई है तो ऐसे कहने वाले लोग या तो दिखाई नहीं दे रहे, या फिर गुणगान तेजी का करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग अब भी इस ताक में बैठे हुए हैं, कैसे भी किसानों को डराया जाए, धमकाया जाए, उनसे सस्ती दरों पर आलू जो है निकलवाया जाए। इनमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि इस समय पर मांग हर प्रकार के आलू की है, चाहे हल्का आलू हो, चाहे मीडियम आलू हो, या टॉप क्वालिटी आलू। टॉप क्वालिटी आलू तो विषम परिस्थितियों में भी, यानी जून जुलाई अगस्त का जो 3 महीने का पीरियड था, उसमें भी नहीं झुका था, तो अब झुक जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब किसान साथियों, क्योंकि छठ पूजा का भी त्योहार हो गया, दीपावली का भी त्योहार हो गया, किसान भारी बारिश हो रही है तो बिजाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब हम जब देख रहे हैं तो आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर है। तो हल्के क्वालिटी के आलू के दामों के जो है क्वालिटी जो है, गीले आलू जो है, उनके भी जो है दिन बहुर गए हैं। अब दिल्ली आजादपुर मंडी को ही ले लो। दिल्ली की आजादपुर मंडी में बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 2 दिन ज्यादा गाड़ियां आने का कारण क्या रहता है? क्योंकि इस दिन जो है दिल्ली के बाहर के या छोटी छोटी मंडियों के जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं, और जो ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्लग व्यक्ति जो है जनता रहती है, यानी स्लम एरिया होते हैं, निम्न एरिया होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि देखिए ज्यादातर बिहारी, बंगाली और उत्तर प्रदेश के कई आदिवासी, मध्य प्रदेश के भी जो दिल्ली में जो है रहकर मजदूरी और जो है दिहाड़ी पर काम करते हैं,
तो ऐसे जगहों पर जो है आलू की जो छोटी छोटी मंडियां, वहां पर आलू चाहिए होता है, क्योंकि देखिए उनकी आय के स्रोत जो है काफी कम होते हैं। तो ऐसे में वो जो है 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आलू खरीदना जो है पसंद करते हैं, या 10 रुपए किलो भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आड़तिया जो है दिल्ली वाले, वो जो गाड़ियों को ज्यादा मंगाते हैं, ताकि यहाँ पर जो है हल्के आलू भी कम हो जाएं और उनका भी जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो ऐसे में हल्के रेटों, आलू के रेटों में भी तेजी है। ऐसे ही कंडीशन कानपुर में होती है कि हल्के वहां पे भी ऐसे जो स्लम एरिया है जहां पर जो है आलू की खपत जो है ज्यादा होती है। आपने देखा कोल्ड स्टोर से बाहर हम जब आलू फेंक देते हैं तो उसमें से लोग जो है बीन बीन कर ले जाते हैं। तो जब हल्के आलू इस मंडी में पहुंचते हैं तो उसके भी दाम जो है बन जाते हैं। तो आड़तिया एक हिसाब से तो सही काम कर रहे हैं कि चलिए हल्के आलू को मंगाकर जो है खपा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इसकी आड़ में कुछ दलाल आड़तिया जो है इस चीज को जो है छुपाते हैं कि पीछे की जो डिमांड है उसे नहीं बता रहे हैं, या अपने फायदे के लिए उल्टा सीधा बकवास बोलचाल करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भविष्यवक्ता बनना ठीक नहीं है। अब किसान साथियों, यदि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, भविष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए भविष्य आलू का कोई अंधकारमय नहीं है, सबसे उज्जवल भविष्य है। क्योंकि इस समय पर भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियां भी प्रभावित हुई हैं, और जब हरी सब्जियां प्रभावित होती हैं तो हरी सब्जियों की कीमतें आलू से ऊपर बनी रहती हैं, और जब तक आलू की कीमतें सब्जियों के बराबर पहुंचती हैं तब तक थोड़ा थोड़ा उसमें जो है गैपिंग आ जाती है, और इसका फायदा जो है हमारे किसान साथियों के साथ साथ हरी सब्जी उत्पादक किसानों को भी जो है मिलता है। अब इन सभी परिस्थितियों को अगर हम एक जगह एकत्रित कर लें तो हम पाते हैं कि आलू में अच्छी खासी तेजी किसानों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मंडियों में गाड़ियां ज्यादा डिमांड के अनुसार आती हैं, न कि किसी और के अनुसार। इससे फायदा आप लोगों का होता है और इससे फायदा कोल्ड स्टोरेज मालिकों का होता है, क्योंकि आपका हल्की क्वालिटी का आलू है तो कोल्ड स्टोरेज मालिक उसे आड़तियों के हवाले कर देता है, जिससे उसके दाम भी जो है बनाते हैं। क्योंकि अब आज 31 अक्टूबर हो गया और कल से 1 नवंबर शुरू हो जाएगा, तो 10 नवंबर तक तो ऑलमोस्ट 90% कोल्ड स्टोरेज में झाड़ू लग जाएगी। अब जो भी जितना भी आलू आ रहा है, या दिल्ली के आजादपुर मंडी के आड़ती जानबूझ के मंगा रहे हैं या कानपुर के, तो वो सारा आलू जो है साफ हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा? बेस्ट क्वालिटी। जब बेस्ट क्वालिटी बचेगी, 10% कोल्ड स्टोरेज चलते हैं और 10% में माल होगा 5 से 6%, तो क्या कर देगा आलू? उसके तो कीमतें बढ़नी बढ़नी है, नया आलू मार्केट में आएगा नहीं। तो सीधी सी बात है, कल से साला की सीजन भी शुरू हो जाए, क्योंकि कल देवोत्थान एकादशी का पर्व है, और देवोत्थान एकादशी के पर्व से लेकर पूरा दिसंबर साला की वैवाहिक सीजनों में जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। केवल अपने दिमाग से काम कीजिएगा। अब दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो 147 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 50 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। बैलेंस को निकाल दें तो 95 गाड़ी ताजा पहुंची है। दिल्ली आजादपुर मंडी में सबसे कमी यही है कि बैलेंस बना देते हैं। 10-10, 5-5 कट्टा अगर किसी गाड़ी में रखे हो तो उसे उतार कर एक गाड़ी में शिफ्ट नहीं किया जाता है, या फिर फड़ों पर नहीं शिफ्ट किया जाता है। बस बैलेंस बनाना इन लोगों की पुरानी आदत है। और फड़ों पर रखा हुआ कट्टा जो खरीदारों के द्वारा, माशोकोरों के द्वारा, पैरोकारों के द्वारा खरीद कर रखा होता है, उसे ये बैलेंस बताते हैं। ये सबसे बड़ा चूतियाप्पा दिल्ली आजादपुर मंडी में होता है। अब कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर नजर डालेते हैं। चिपसोना की 44 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकाल लें तो 26 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 19 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 44 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकाल दें तो 28 गाड़ी ताजा पहुंची है। LR की 12 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। संबल से 1 गाड़ी है, डायमंड की 1 गाड़ी है, गुजरात से 4 गाड़ी है, इंदौर की 1 गाड़ी है। इस प्रकार 147 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 50 गाड़ी बैलेंस शामिल है। यदि बैलेंस को निकाल दें तो 95 गाड़ी ताजा पहुंची है। किसान साथियों, इधर सबसे ज्यादा जो डिमांड निकल कर आई है वो सूर्य आलू की निकल कर आई है। सूर्य आलू लगातार लोगों की पहली पसंद इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में बना हुआ है। कल भी 22 गाड़ियां थी और 1 गाड़ी बैलेंस बची है, यानी आप समझिए कि 21 गाड़ी तो ले गए खरीदार जो है। अब 1 गाड़ी जो बची है ना, उसमें भी 15 कट्टे, तो आप पूरा 22 गाड़ी मानिए। और ऐसा ही किसान साथियों आज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आड़तियों ने जो भाव बताया ना, वो कहीं ना कहीं कुछ मंदड़िया किस्म के लोगों की सांसें फैलाने का काम जो है काम करेंगे। तो किसान साथियों देखिए, चिपसोना चंदौसी के 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। चंदौसी के चिपसोना जनरल पोजीशन में 880 से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या
माशागोट जैसे उठा के ले गए किसान साथी, 12 गाड़ी उठा के ले गए, 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी, जो बोलते हैं ना रात के अंधेरे में, वही होता है माशागोट। चंदौसी के सूर्या की जनरल पोजीशन किसान साथी 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और संयोग की बात यह है किसान साथियों, अब मात्र 3 गाड़ी बची हैं। किसान साथी बात करें संभल के सूर्या की तो 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। संभल की चिपसोना 850 रुपए से लेकर 900 950 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें डायमंड आलू की किसान साथियों, तो डायमंड आलू 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चंदौसी वाले बिके हैं। आगरा अलीगढ़ के 3797 की बात करें तो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी टॉप क्वालिटी, और मीडियम क्वालिटी 700 से 750 रुपए प्रति 50 केजी। गीले आलू 680 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना सुपर क्वालिटी अलीगढ़ की 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी, और किसी किसी आड़त पर 1050 भी अलीगढ़ के सूर्या बिके हैं। T7 आलू के भाव 900 रुपए से लेकर 1020 रुपए प्रति 50 केजी। LR उत्तर प्रदेश के 700 से 750, LR पंजाब के 700 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी, और डायमंड आलू पंजाब के 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। 50 रुपए किलो आज 50 रुपए प्रति पैकेट की मार्केट आज जो है दिल्ली आयातपुर मंडी में टाइट है। किसान साथी बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज आलू के भाव 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। पूना मंडी में आज आलू 17 रुपए किलो से लेकर 20, 21, 22 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। बात करें बेंगलोर की मंडी की, तो बेंगलोर की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो से लेकर 32-33 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। बेलगावी की मंडी 30 से 33 रुपए किलो, हैदराबाद की मंडी 32 से 34-35 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी 32 से 36 रुपए किलो, किरोड़ की मंडी 28 से 36 रुपए किलो, सलेम की मंडी 28 से 34 रुपए किलो, मदुरई की मंडी 32 से 36 रुपए किलो, तिरछी की मंडी 28 से 32 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी 28 से 32, गुंटूर की मंडी 30 से 34, विशाखापट्टनम की मंडी 28 से 31 रुपए किलो, खम्मम की मंडी में 31 से 36 रुपए किलो तक किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिके हैं। पूना मंडी की बात करें तो एक आध लॉट जो है किसान साथियों 22-23 रुपए किलो की दर पर बिके हैं, ज्यादातर जो है ऑलमोस्ट वही 17-18 के भाव रहे हैं। बाराबंकी की बात करें किसान साथियों, तो बाराबंकी की मंडी में हालैंड आलू 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 16 से 18 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कानपुर मंडी में किसान साथियों आज बाजार स्थिर है। हॉलैंड आलू 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर है। सिंदूरी आलू 18 से 20 रुपए किलो, लौकर 16 से 20 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 14 से 18 रुपए किलो, कंचन 12 से 15 रुपए किलो, 3797 12 से 14 रुपए किलो, चिप्सोना 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, गुल्ला सभी प्रकार का 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, मीडियम गुल्ला 10.5 से 12 रुपए किलो, किर्री 8 से 10 रुपए किलो। किसान साथियों भरूच, वडोदरा, जामनगर, सूरत की बात करें तो आलू जो है 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो, और अहमदाबाद की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू आज 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। बात करें आलू की स्थितियों परिस्थितियों को लेकर तो सभी स्थितियां किसान साथियों स्पष्ट है, आप लोगों को बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कोलंबा आलू की रेट भी देख लीजिए, 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर कोलंबा आलू बिक रहे हैं गुजरात में। बादशाह आलू 24 से 25 रुपए किलो, लौकर आलू 24 से 26 रुपए किलो, और पोखरा 16 से 18 रुपए किलो। ये अहमदाबाद मंडी के रेट हैं किसान साथियों। और किसान साथियों इसके साथ ही आपके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 3 से 4 नवंबर के बीच जो कल से महीना शुरू हो रहा है, और किसान साथियों एक मजबूत हैवी डेंसिटी का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जिसे पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वो जो है भारत के पहाड़ी राज्यों में आ रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी खासी ओलावृष्टि के साथ बारिश जो है देखने को मिल सकती है। इसकी तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि जिस तरीके से ये एक तेज रफ्तार में आ रहा है, और हम देखते हैं कि ईरान में भी इसने कहर बरपाया है, अफगानिस्तान में भी इसने कहर बरपाया है, तो यहां पर ये इतना तेज गति से आ रहा है और इतनी ही तेज गति से ये जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर फसलों को जो है नुकसान देगा। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी तीव्रता को लेकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है जारी कर रखा है। तो ऐसे में आप सभी लोग इस जो भी हमारे पंजाब के किसान साथी, हरियाणा के किसान साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया थोड़ा पानी निकासी का इंतजाम जरूर कर लीजिएगा। कहीं ऐसा मत कीजिएगा कि पानी जो है फसलों के ऊपर
डोले और आप लोग जो है उस पर फिर वो करें और हम वीडियो डालें तो उस पर आप लोगों को दर्द हो, दुख हो के सोनू भाई इस चीज को क्यों डाल रहे हैं। तो ऐसे में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, क्योंकि 3 से 4 तारीख के बीच में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 दिन आप लोगों के यहाँ भारी बारिश देगा। तो ऐसे में क्यारियां हैं, पानी जो लगा रहे हैं वो बंद कर दें और पानी निकासी का प्रबंध कर लें, ये आप लोगों के लिए हितकारी रहेगा। पानी जब निकलता रहेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पानी का जमाव हुआ तो फिर नुकसान, चाहे वो आलू की फसल हो चाहे हरी सब्जी की फसल हो, नुकसान नुकसान ही होता है और फिर नुकसान की भरपाई कोई नहीं करता है। ये तो सब कहने की बातें हैं। लागत आती है 10 लाख रुपए की, सरकार देती है मात्र 10,000 रुपए। क्या हो जाता है उससे? कुछ नहीं होता है। ये तो सिर्फ जले पर नमक छिड़कने जैसी स्थितियां होती हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग जल निकासी का उचित प्रबंध कर लीजिए 2 दिन।